जय मसीह की दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारे वीडियोस के ज़रिए कुछ सीख रहे होंगे। आज हम कुछ वीडियोस आपको दिखाने वाले हैं। एक तो ऐसे रिकॉर्ड किया गया है जैसे कि भ्रष्टाचारियों का स्ट्रिंग ऑपरेशन हो रहा हो। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हिंदुओं ने मसीहियों के 90 एकड़ के धान को खुलेआम चोरी किया है। जब कुछ लोग स्थानीय पुलिस के पास गए, पुलिस ने उन मसीहियों को लेकर उन्हीं भीड़ के बीच में छोड़ दिया और कहा कि आपस में ही सुलझा लो जो मामला है। अब बताइए दोस्तों, 15-20 लोगों को जब आप 100 के भीड़ के बीच में छोड़ देंगे, तो वो भीड़ क्या कर सकती थी और क्या-क्या किया होगा? 2025 आने वाले हैं और ये देश है सेक्युलर, संविधान से चलने वाला देश, जिसकी आज़ादी के लिए सभी धर्म के लोगों ने लड़ाई लड़ी और उसी देश में हिंदू जो बहुसंख्यक है, वो अल्पसंख्यक लोगों के साथ क्या कर रही है? बहुत ही शर्म की बात है। आपने बहुत सुना होगा हिंदुओं के मुंह से कि मुसलमान बहुत खराब हैं। वो बताते हैं कि देखो, अगर जिस देश में या जिस भी जगह मुसलमान अगर बहुसंख्यक हो जाए, तो वो हिंदुओं से अत्याचार करती है। इसलिए मुसलमान बुरे हैं, उन्हें हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। लेकिन आज के भारत की सच्चाई ये है कि हमारे ही देश में जब हिंदू बहुसंख्यक हुए हैं, वहाँ मसीही अल्पसंख्यक लोगों के साथ भी ऐसा ही अत्याचार होता है, जैसा आरोप वो मुसलमानों पर लगाते हैं। तो मेरा सीधा सवाल ये है कि आप में और मुसलमानों में क्या फ़र्क रह गया? आगे हम वीडियो लाने वाले हैं जहाँ पर हम दिखाएँगे कि कैसे हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप उस वीडियो को देख सकें। तो अब देखते हैं अब तक क्या हुआ है सुकमा ज़िले में। 16 नवंबर से पहले सुकमा के हिंदुओं ने मसीहियों को धमकाया कि इस बार हम तुम्हारे धान को, तुमने जो मेहनत से फसल बोया है, उसकी चोरी करेंगे। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ज़ाहिर-सी बात है कि मसीहियों के बीच तनाव बढ़ गया। अगर ये चीज़ किसी और धर्म या किसी और वर्ग के लोगों से कहते तो शायद दंगा हो जाता। लेकिन मैं अपने प्रभु यीशु का बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने मारने-काटने की शिक्षा नहीं दी। इसलिए देश भर में सभी को प्रार्थना करने के लिए आह्वान किया गया। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आया। हमने भी अपने चर्च में पीड़ितों के लिए प्रार्थना किया। लेकिन फिर 20 तारीख आते-आते कई लोगों के धान को काटकर हिंदुओं ने चुरा लिया। और जब कुछ 15-20 लोगों ने पुलिस की सहायता मांगी, तो पुलिस उन्हें उसी हिंदुओं के बीच में लाकर रख दिया और आपस में ही मामला सुलझाने को कहा। शुक्र है किसी को भी कुछ नहीं हुआ ऐसे तनाव के माहौल में। ये देखिए वो धान की बोरियां जिन्हें चुराया गया। बताइए दोस्तों, इतनी महंगाई में गरीब किसानों के अनाज को ये लोग खुलेआम चुरा के ले गए। कहाँ है न्याय व्यवस्था, कानून? क्या इन लोगों के मन में मानवता मर चुकी है? क्या इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किसान क्या खाएँगे? इनके बीवी, बच्चे, बूढ़े माँ-बाप क्या खाएँगे? फिर इसके बाद ज़िले के मसीही युवा मंच सामने आए। सभी लोग मिलकर थाने गए और एफआईआर लिखवाया। यहाँ पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे प्रभु यीशु का कि उन्होंने दंगा करना नहीं सिखाया। अगर ये कोई और धर्म का संगठन होता, तो शायद हिंसा हो सकता था। लेकिन मसीहियों ने न्यायपालिका पर भरोसा रखा, न्याय के पास जाने को महत्व रखा और शुक्र है कि उसके बाद एफआईआर लिखा गया। मैं यहाँ एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या जब भीड़ आएगी तभी उन्हें एफआईआर लिखना था? अगर भीड़ ना आती, अगर सारे मसीही इस अत्याचार के खिलाफ ना उठते, तो क्या उन गरीब मसीहियों को ऐसे ही मरने देते? और बड़ी घटिया बात ये है कि कुछ हिंदू कमेंट्स में ये कहते हैं कि तुम देखो, अंग्रेजों ने हम पर कितना अत्याचार किया, ऐसा किया, वैसा किया। इनकी मानसिकता देखिए, लोगों के बच्चे भूखे मर जाते, लेकिन इन्हें अंग्रेजों का अत्याचार दिखाना है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। तो ये देखिए, किसी ने छुपकर धान चोरी का वीडियो रिकॉर्ड किया। सोचिए दोस्तों, आज के भारत में भी ऐसा गुंडा राज खुल के हो रहा है। जब मसीहियों की एकजुट के बाद एफआईआर लिखा गया, तब गांव के हिंदुओं ने कहा कि आप केस वापस ले लीजिए, हम सुलह करने को तैयार हैं। तो मेरी अपील सभी मसीहियों से ये है कि आप सताए हुए मसीहियों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए उन हिंदुओं के लिए कि वो अपना मन परिवर्तन करे और किसी पर अत्याचार ना करे। प्रार्थना कीजिए कि न्याय व्यवस्था अपना काम सही से करे। जिन्हें न्याय मिलना चाहिए, उन्हें न्याय मिले। ये रहा अब तक की खबर। अगर आगे कोई भी और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो ज़रूर आप तक पहुँचाया जाएगा। तब तक के लिए प्रार्थना में याद रखिए।